लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। हापुड़ के गांव हुमायूंपुर में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन हरिराज सिंह ने किसानों के साथ बैठकर वार्ता की और किसान बिल पर चर्चा की। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राज सिंह ने किसान बिल पर कहा कि सरकार ने ये किसान बिल किसानों के हित में लागू किया है। इस बिल के लागू होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसान अपनी फसलों को पूरे देश में कहीं भी बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कहीं पर भी कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सभी बिल किसानों के हित में हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसान बिल को लेकर सिर्फ झूठ फैला रही हैं और किसानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के सामने किसानों ने वार्ता करते हुए गांव में स्कूल नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। वहीं चेयरमैन ने कहा, इस बार आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके गांव में विकास करा सके और ग्रामीणों की समस्याओं को दूर कर सके। वहीं गांव में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन का जोरदार स्वागत भी किया गया। क्या प्रोग्राम है और किस चीज़ के लिए आज ये सभा हुई है? देखिए, ये तो आज परिवार के बीच में मिलना था हम लोगों को, और सब परिवार के लोग हैं। ना तो हम चुनाव के लिए आए, ना हम चुनाव के प्रचार के लिए आए। भाई सब लोगों की विचारधारा थी कि गांव में अब स्कूल की समस्या है, स्कूल बनना चाहिए यहाँ। तो हमने कहा भी जो भी प्रतिनिधि यहाँ से आए, ऐसा जो चुन के भेजो तो कम से कम आपके गांव का विकास कर सके, आपके बीच में रह सके और जो आपकी मूलभूत सुविधा वो रह सके। मैंने इनसे कहा कि वही गांव तरक्की करता है जिसमें साक्षरता होती है। जब स्कूल ही नहीं है तो साक्षरता कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है ना ये। और साक्षरता होगी तो क्या हम हापुड़ जाएंगे, क्या हम दूसरे जाएंगे? अच्छी संसाधन हो, हर विकास कार्य हो और अच्छे लोग चुन के आएंगे तो कम ठीक होगा। भाई मैं तो किसानों के बीच में आया था बात करने के लिए, तो वो मैंने जो हमारी समिति में हमने योजनाएं लागू की हैं वो उनको बता दी। जो सरकार की 3 कानून वाली योजना है उनको बता दी वो, और ये बताया कि सरकार आपके पक्ष में है, सरकार आपके विरोध में नहीं है। और किसान चाहती है कि सरकार चाहती है कि 2022 तक प्रत्येक किसान की आय बढ़े। आय तब बढ़ेगी तब आपका उत्पादन के बाद में आपकी मार्केटिंग सही होगी, आपको सही जगह माल बेचने का स्थान मिलेगा। पंचायत चुनाव पास में है, 18 तारीख लग चुकी है, तो आप जो ग्रामीण वोटर हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामीण वोटरों से कि वो कैसे प्रत्याशी को जो वोट दें और कैसा प्रत्याशी वो लाए? देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, दिल्ली से जब 1 रुपया विकास का चलता है तो इस गाँव तक आते आते, वो किसी गाँव तक आते आते 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाता है। क्या 15 पैसे का विकास हो सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की है कि जो पैसा दिल्ली से चलेगा तो सीधा पात्र के खाते तक पहुंचेगा, उसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा, उसमें कोई कमीशन नहीं होगा और वो पूरा पैसा विकास में लगेगा। जब जनप्रतिनिधि अच्छा बनेगा, उसकी नीयत साफ होगी, ईमानदार होगा, उसे मूलभूत सुविधाओं से वो लैस होगा तो गाँव का विकास अपना ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी पंचायत चुनाव में उतरी है और मैं समझता हूँ रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि जिला पंचायत की जो पहले दूसरे चरण की चुनाव है उनके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कम से कम पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हो, ईमानदार कार्यकर्ता हो, जिताऊ कार्यकर्ता हो, जो कम से कम विकास कार्य कर सके और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुँचा सके। प्रधान जी, आप जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके लिए गांव की में 3 चीजों के लिए प्राथमिकता रहेगी। मेरी दृष्टि में पहले तो गांव में चौमुखी विकास करने की रहेगी, और हमारे गांव में काफी टाइम से एक इंटर कॉलेज बन रहा था जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया काफी समय से। सबसे पहले मैं उस कॉलेज को चालू कराने का कार्य करूंगा, और काफी नाली है, सड़कें हैं, काफी हमारे गांव में कोई विकास काफी टाइम से नहीं हो पाया, उस विकास को मैं पूरा करूंगा। और हमारे यहाँ पर एक चिकित्सा की काफी प्रॉब्लम है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई वहां गवर्नमेंट से कोई पर्सनल क्लिनिक, गवर्नमेंट क्लिनिक का खुलवाने का कार्य करूंगा। लड़कियों के लिए आप क्या विशेष सुरक्षा दे पाएंगे वहाँ पे? लड़कियों को विशेष सुरक्षा है, कप्तान से या लोगों से मिलकर के कोई पुलिस चौकी वहां पर बनवाई जाएगी। उस हिसाब से सारा आगे का मैनेज करके कोई कि वहां 2 पुलिस वाले या कोई पीसीआर परमानेंटली वहां पे मूवमेंट रहे जिसका, या वो वहां पर कोई पुलिस चौकी बन जाती है तो उससे तो फिर ये होगा कि सारे लोग अपना माने तो सब अपना ठीक रहेगा पूरा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।